बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 12.5 11 क्लास मैथ हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है √3 - 1 a इज इक्वल टू √3 - 1 b इज इक्वल टू √3 + 1 गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सॉल्व द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है। ए और बी साइड की लेंथ उसने दे दी है, बाकी बची सी साइड वो हम मालूम करेंगे। एक एंगल गैमा उसने दे दिया है, अल्फा और बीटा हम मालूम करेंगे। तीन चीजें उसने दी हैं, तीन हम मालूम करेंगे। तो देखिए, पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर हमारे पास दो साइडों की लेंथ का हमें पता हो, किसी ट्रायंगल की दो साइडों की लेंथ का पता हो और उनके दरमियान जो एंगल है उसका पता हो, जैसे ये ए साइड दी है, बी साइड दी है, सी उसने नहीं दी, सी के सामने एंगल होता है गैमा, वो उसने दिया हुआ है, यानी दो साइडें हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल है। तो हमने पढ़ा था कि हम इसको काज लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, ए हमारे पास मौजूद है, बी मौजूद है, तो काज लॉ से हम साइड सी मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, ये है ए इज इक्वल टू √3 - 1, ये है √3 - 1। तो हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करके थोड़ा आसान बना लेते हैं और हम उसी को यूज करेंगे। √3 जो है वो 1.732 के इक्वल होता है और ये -1 इस तरह से आ गया। तो इसमें से 1 को माइनस किया तो बाकी रह जाएगा 732। एक ही जगह पर हम ये रख लेते हैं, बजाय इसके कि हम इसको रखें, हम एक ही जगह पर इसको यूज कर लेते हैं 0.732। ये हमारी ये साइड है। इसी तरह से बी साइड करेंगे। ये है √3 + 1, √3 + 1, √3 की जगह पर लगाया 1.732 और ये वाला +1, तो ये होगा 2.732। तो बी की जगह पर हम चलें, ये लिख लेते हैं 2.732। बजाय इसके इनको यूज करने के, ये जरा मुश्किल है थोड़ी, इनको हमने आसान बना लिया। तो हम इनको सॉल्व करके तो बाकी सारी चीजें मालूम कर लेंगे। अब देखिए, दो साइडों की लेंथ हमारे पास मौजूद है, बाकी बची साइड सी वो हम मालूम कर लेंगे। काज लॉ बताया था आपको पिछली वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो में देखी तो उसमें फार्मूले सारे बताए हुए हैं। पहले इसको देखें और फिर क्वेश्चन को देखें। तो काज लॉ से, काज लॉ में सी हमने मालूम करना है, ए बी उसने दिया हुआ है, तो इसका बताया था आपको। सी साइड ये है, तो इधर बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर आएगा, ए का और बी का, a² + b²। फिर होता है -2ab, इनका इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनके सी के सामने जो एंगल है वो गैमा होता है, तो इधर हम लगाएंगे गैमा, काज गैमा। तो ये हमने काज लॉ में से सी वाला हिस्सा उसका इस्तेमाल कर लिया, इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लिया, c² = a² + b² -2ab काज गैमा। क्योंकि हमने सी साइड मालूम करनी है, इसलिए हमने सी वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है। तो इसमें लगाई वैल्यूज, c² = a², a² की जगह पर आ जाएगा 0.732 का स्क्वायर प्लस b², b² की जगह पर आ जाएगा ये 2.732 का स्क्वायर -2ab -2a, ए की जगह पर आ गया 0.732 और बी की जगह पर आ गया 2.732। ये वैल्यू लगा दी। काज गैमा, गैमा उसने ये दिया हुआ है, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी। ये होगा काज 60 डिग्री। इसको खोल लें, 0.732 का स्क्वायर ये आ जाएगा 0.5358। कैलकुलेटर इसको स्क्वायर करें, वो आपको ये देगा, प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा 7.4638 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 को इसके साथ और फिर इसके साथ, ये हमें मिल जाएगा 3.9996। काज गैमा की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड की 0.5, ये आ गया। तो c² हो गया, ये बनेगा आपको सारा, इसको प्लस माइनस करेंगे, ये हमारे पास 0.5358 है प्लस 7.4638 है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको दे देगा 1.99998। ये सारा काम आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये आएगा आपके पास c² = इन सबको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमें देता है तकरीबन 5.999, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्योंकि ये 6 के करीब करीब है तो हम इसको 6 लिख लेते हैं, 5.99 लिखने की बजाय ये 6 के करीब करीब है तो इसको 6 की लिख लेते हैं। तो दोनों तरफ इसको अंडर रूट करें तो इधर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बाकी आपके पास ये रह जाएगा √6। और यही फिर सी का आंसर पीछे दिया हुआ है। सी है आपका, तीसरी साइड की लेंथ हमने मालूम कर ली है, वो है √6।
√6 जो है 2.45 के इक्वल होता है, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, सी की जगह पर आप ये लिख लें 2.45। तो ये हमने तीसरी साइड मालूम कर ली। दो साइडों की लेंथ उसने दी थी, ए और बी की, सी हमने मालूम कर लिया है। बाकी रह गए हैं इसके दोनों एंगल्स मालूम करने। तो दोनों एंगल्स अब हम मालूम करने के लिए इसको काज लॉ का इस्तेमाल कर लेंगे, और काज लॉ से हम इसको साइंस लॉ इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। साइंस लॉ से हम इसके एंगल्स अब मालूम करने की कोशिश करें। अब देखें साइंस लॉ का हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियोस में बड़ी डिटेल के साथ। साइंस लॉ होता है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा के इक्वल होता है ये। तो इन तीन में से हम कोई दो वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे, तो हम कौन कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे इन तीनों में से। देखिए एंगल उसने दिया हुआ है गैमा, एक तो हम गैमा वाला हिस्सा इसका इस्तेमाल करेंगे, ये वाला जिसमें गैमा मौजूद है, सी ओवर साइन गैमा। एक तो ये हिस्सा इस्तेमाल कर लें, और दूसरा वो हिस्सा इन दोनों में से और बी में से इस्तेमाल करें जिसकी साइड छोटी है। देखें ए की साइड की लेंथ है 0.732 और ये है 2.732। जो छोटी साइड है उस वाले को इस्तेमाल करें। छोटी साइड है ए इज इक्वल टू 0.732, तो हम इसमें से किसी को इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि ए जो है छोटा है बी से, बी है 2.732 और वो 0.73, ये छोटा है, तो हम इसी का हिस्सा इस्तेमाल कर लेंगे, ए और साइन अल्फा को इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये दो हमने इसमें से वैल्यूज चुननी, इस और साइंस लॉ इस्तेमाल करने के लिए। अब हम इसमें वैल्यूज लगाएंगे और एंगल निकाल लेंगे। अब इसमें वैल्यूज लगा दी, ए की जगह पर लगाएंगे हम 0.732 साइन अल्फा। अल्फा हमें मिलेगा जब इसको सॉल्व करेंगे, वो मालूम करना है हमने। सी की लेंथ ये हमारे पास 2.45 है, वो लगा लें, √6 लगा लें, एक ही बात है, 2.45 लगा लिया इसकी जगह पर। नीचे है हमारे पास साइन गैमा, और गैमा हमारे पास 60 डिग्री है, उसकी वैल्यू लगा ली, गैमा की जगह पर आ गया 60। तो ये हो गया 0.732 डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 2.45 को डिवाइड किया साइन 60 से। कैलकुलेटर से साइन 60 लें, 2.45 को से डिवाइड करें, ये आपको दे देगा 2.8290। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू 2.8290। इस ये तो डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई हो गया, और इधर आपके पास रह गया 0.732। तो साइन अल्फा में मिलेगा, इसको उठा के उधर लेके, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, उसको नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.8290। तो साइन अल्फा हमें मिला, इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये हमें दे देगा 0.85, 0.2587, ये आ जाएगा। ये सारा काम आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। हमें अल्फा निकालना है, साइन को उठा के उधर ले जाए, साइन इनवर्स हो जाएगा उधर जाके 0.2587। इसका एंटी साइन लिया कैलकुलेटर से, तो ये हमें आंसर दे देगा। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। ये भी हो गया। बाकी रह गया इसका तीसरा एंगल मालूम करना। तीसरा एंगल अब हम मालूम करेंगे इसका, तो हमने मालूम कर लिए। तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हमारे पास अब मौजूद है, इसकी गैमा की वैल्यू भी मौजूद है, अल्फा भी हमने ये निकाल लिया। तो अब रह गया है बीटा मालूम करना। तो हमें पता है कि अगर दो एंगल्स हमारे पास मौजूद हों तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। तीसरा एंगल बीटा हमने मालूम करना है, तो बीटा मालूम करने के लिए हम 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें। 180 में से अल्फा को माइनस कर दिया, 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और माइनस ये गैमा, जो हमारे पास दोनों एंगल्स थे उनको 180 में से माइनस कर दिया, तो ये आपको दे देगा 105 डिग्री। तो देखिए अब हमारे पास अल्फा भी मौजूद है, बीटा भी मौजूद है, गैमा भी मौजूद है, तीनों साइड तीनों एंगल्स आ गए इस ट्राइंगल के। साइड ए की लेंथ भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, और सी की लेंथ भी हमने निकाल ली है, और यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल उसी तरह से है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप कुछ सॉल्व कर सकते हैं। इसमें उसने ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, सी इज इक्वल सी साइड 6 दी हुई है, एंगल बीटा दे दिया 36 डिग्री और 20 मिनट्स। देखें ए हमारे पास मौजूद है, सी भी मौजूद है,
दो साइडें मौजूद हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल मौजूद है, लिहाजा हम काज लॉ से इसकी तीसरी साइड निकाल लेंगे। बी साइड निकालनी है, लिहाजा बी वाला फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आ गया, बाकी ए और सी साइड बची, उधर उनका स्क्वायर आएगा, -2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को -2 से मल्टीप्लाई किया, और बी के सामने एंगल बीटा होता है, काज बीटा, तो ये इसका फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे काज लॉ में से बी निकालने के लिए। इसमें वैल्यू लगा दें, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, सी स्क्वायर सी की जगह 6 है, 6 का स्क्वायर 36, -2 ए सी, -2 ए सी, ए की जगह 3, सी की जगह 6 आ गया, काज बीटा, बीटा 36 डिग्री 20 मिनट लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास 9 + 36, 2 3 टाइम्स 6, 6 और 6 36, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, काज 36 और 20 डिग्री 36 डिग्री 20 मिनट्स की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से, तो ये हमें देगी 0.856, 36 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, कैलकुलेटर से ये सारे सॉल्व किए तो बी स्क्वायर आ गया 16, हमें बी निकालना है, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट किया तो उधर आ गया 4, 16 का अंडर 4 आ गया, ये हमने तीसरी साइड निकाल लिया। अब हमारे पास ए बी सी तीनों साइड इस ट्रायंगल की मौजूद है, अभी हमारे पास बीटा है, अल्फा और गैमा हमने निकालना है। अब अल्फा निकालने के लिए हमें क्या उसमें से इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइंस लॉ में से कौन सा दो टुकड़े हम इस्तेमाल करेंगे, देखें एक तो हमारे पास एंगल बीटा मौजूद है, बीटा वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, बी ओवर साइन बीटा, ये आ गया, इसको यूज करेंगे उसमें से, और इन दोनों में से छोटी जो साइड है वो ए है, ए के साथ ए को ही हम इस्तेमाल करेंगे, ए ओवर साइन अल्फा, उन तीनों में से हमने दो टुकड़े इस्तेमाल कर लिए, तो ए की जगह पर लगा दिया 3 साइन अल्फा, ये हमें मालूम करना है, बी की जगह पर उसकी वैल्यू 4 लगा दी, साइन बीटा हमारे पास ये मौजूद है, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 साइन अल्फा, ये बन गया, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो वो ये आ गया, 4 को उठा के उधर नीचे ले गए, इधर आ गया 3 साइन 36 20 मिनट्स की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से तो आ गया 0.5925, अब 3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये बन गया, डिवाइड बाई 4, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.4444 आ गया, हमें अल्फा निकालना है, साइन को उठा के उस साइड पे ले गए, साइन इनवर्स हो जाएगा 0.4444, इसका साइन इनवर्स निकाला तो ये हमें देगा 36 डिग्री और 20 मिनट्स। अब बाकी रह गया हमारे पास अल्फा भी आ गया है, बीटा भी आ गया, गैमा निकालना है, तो दो एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, तीसरा निकालने के लिए 180 में से इनको माइनस कर दें, 180 डिग्री में से हमने ये 26 डिग्री और 23 मिनट्स और -36 और 20 डिग्री दोनों को माइनस कर दिया, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया तो वो आपको ये आंसर दे देगा। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम दूसरे फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है सारा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखें, साइड ए हमारे पास 7 है, बी इज इक्वल टू 3 है, दो साइडों की लेंथ मौजूद है, तीसरी साइड सी चाहिए हमें, ए और बी उसने दिया हुआ है, ए और बी के अलावा बाकी साइड बचती है सी, सी के सामने एंगल है गैमा, वो उसने दिया हुआ है, यानी दो साइडें हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल मौजूद है, तो फिर हम काज लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी साइड निकालने के लिए, सी साइड निकालने के लिए काज लॉ लगाया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab काज ऑफ गैमा, काज गैमा, यहाँ पर काज गैमा लिख लें इसको, ये है काज गैमा, सी स्क्वायर इधर आया, बाकी दो साइडें बची ए और बी, दोनों उनका स्क्वायर आ गया, उनको -2 को उनके साथ मल्टीप्लाई किया और सी के सामने जो एंगल है गैमा है उसका काज लिया, सी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 लगा दिया, बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया -2ab, -2ab काज गैमा की जगह पर ये वैल्यू, तमाम वैल्यूज लगा दी जहां जहां पर जो आती थी, सी स्क्वायर 49 + 9, इसको काज 38 13 डिग्री निकाला कैलकुलेटर से, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको 33 देगा, इनको सबको प्लस माइनस किया तो सी स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट किया तो हमने सी साइड मालूम कर ली, तीनों साइडें अब हमारे पास आ गई। अब हम साइंस लॉ का इस्तेमाल करेंगे और बाकी एंगल्स इसके बीटा और अल्फा मालूम करेंगे। अब देखें, साइंस लॉ में से हमने कौन से दो टुकड़े के इस्तेमाल किए,
एक तो हमारे पास गैमा मौजूद था, तो हमने गैमा वाला टुकड़ा इसका इस्तेमाल किया, सी और साइन गैमा। बाकी और कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों में देखें छोटी साइड कौन सी है, ये है 3। बी, बी वाला टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे, बी और साइन बीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी और साइन बीटा इज इक्वल टू सी और साइन गैमा। इसमें वैल्यूज लगा दें, बी की जगह पर 3, साइन बीटा की जगह साइन बीटा, सी की जगह पर 5 ये हमने निकाला हुआ है, और साइन गैमा, गैमा की जगह 38 डिग्री 13 मिनट्स आ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 साइन बीटा, ये हो गया 3 साइन 38 13। इस 5 को उठा के उधर ले गए, इसका साइन मालूम किया कैलकुलेटर से, तो जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.3712, और ये वाला जो साइन है इसको उठा के भी इधर ले गया, तो ये साइन इनवर्स भी उधर चला गया। इसका साइन इनवर्स निकाला कैलकुलेटर से, तो ये हमें आंसर देगा 21.7896। जब ये आंसर देगा कैलकुलेटर, तो आपके कैलकुलेटर पर ये वाली जो की मौजूद है इसको एक दफा प्रेस करेंगे, ये इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर देगा, वो आपको मिल जाएगा 21 डिग्री 47 मिनट्स। अब बीटा भी आ गया हमारे पास, बाकी रहेगी इसका एंगल अल्फा मालूम करना। तो अल्फा आ जाएगा 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें, एक ये हम मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास मौजूद है। दो एंगल मौजूद हो तो तीसरा निकाला जा सकता है, 180 में से इन दोनों को माइनस किया तो तीसरा एंगल भी हमने निकाल लिया। अब हमारे पास इस ट्रायंगल के तीनों साइडें और तीनों एंगल्स की लेंथ मौजूद है, और यही हमने इस क्वेश्चन में करना था।